कैमरे में कैद 25 सबसे किस्मती लोग। ग्रुप में मोटरसाइकिल चला रहे कुछ लोगों में सामने जा रहे बाइकर की जेब से उसका आईफोन निकलकर जमीन पर गिर जाता है, पर स्पीड की वजह से लड़खड़ाते उछलते वो पीछे से आ रहे बाइकर की गोद में आ जाता है, अपने आप बिना ही टूटे फूटे। इन महाशय को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होकर कोई स्टंट करने जा रहे हैं, पर किसी कार या बाइक से नहीं बल्कि साइकिल से। पर असल में पास से गुजरने वाली ट्रेन की वजह से ये दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन को नहीं देख पाते हैं और चल पड़ते हैं। रास्ते में पता चलता है कि ये क्या हो गया, लेकिन किस्मत से इनकी जान बच जाती है। अब जब किसी को एक नहीं बल्कि कई सांड मारने के लिए दौड़ा रहे हों और वो इंसान बिना ही एक भी हड्डी पसली तोड़वाए बच जाए, तो उसे सबसे किस्मती आदमी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इसके चक्कर में एक सांड दूसरे सांड से लड़ गया सो अलग। सीधे साधे मगरमच्छ जी अपने दांतों का प्रदर्शन करते हुए फोटो शूट के लिए पोज दे रहे हैं, पर ये कितने सीधे हैं वो बाद में ही पता चलता है। जब मति भ्रष्ट हो जाती है या सीधी सादी भाषा में बोला जाए कि दिमाग सटक जाता है, तब क्या होता है उसे जानने के लिए इस लड़के को देखिए जिसने इस शार्क से भरी झील में नाव से गोता लगा दिया है, पर किस्मत से उस जगह पर तैर रही एक वेल पर वो चढ़ जाता है। और किस्मत इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि वो वेल वहां थी और मरी हुई थी, जिससे शार्कों का नाश्ता बनने से वो बच गया और उसे बाद में निकाल लिया गया। ऐसे सीन जो करोड़ों में एक बार ही देखने को मिलते हैं, जब गोल एक कुत्ता सामने आकर रोक लेता है। लगता है इसकी अपोनेंट टीम के साथ कोई सेटिंग थी। ये पैराग्लाइडर जमीन के पीले वाले हिस्से पर लैंड करना चाह रहा था बहुत देर से, पर देखिए इस जगह पर लैंड करने के चक्कर में ये कहां चला गया। FPS रशिया नाम के इस पॉपुलर चैनल पे DRD पैरेटूस 18 नाम की एक बहुत ही पावरफुल गन का टेस्ट ये आदमी कर रहा है। जब लास्ट में वो इसे एक जीप पर करता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और उनमें से कुछ उस आदमी के ठीक बगल से निकलते हैं जिनसे वो बाल बाल बचता है। एक बेस जंपर पहाड़ी से कुछ नए तरीके का स्टंट करने का मन बना के 4000 फीट की ऊंचाई पर बार लगाता है, जिस पर से कलाबाजी करके वो कूदने जा रहा होता है, पर उसका स्टंट कुछ ज़्यादा ही अलग और यूनिक स्टंट में बदल जाता है। जब वो बार टूट जाता है और वो पैराग्लाइडर किसी उछाले गए पराठे की तरह नीचे गिरता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने सही समय पर पैराशूट खोल लिया बिना किसी चट्टान से लड़े। अजरबैजान में शूट किए जा रहे इस वीडियो में एक जीप के ठीक ऊपर कुछ ही सेंटीमीटर्स की दूरी से एक बारूद से भरा कॉम्बैट मिसाइल निकल जाता है। इस रेस में रेड कलर की ड्रेस वाला स्कीर तीसरे नंबर पर चल रहा है, पर अचानक से उछाल आने पर बाकी ओपोनेंट गिर जाते हैं और वो एकदम एंड टाइम पर रेस जीत जाता है। इसीलिए कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। ये बड़ा सा भयंकर बाउंडर किनारे बनी बिल्डिंगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इन बिल्डिंगों का तो कबाड़ा निकलेगा ही, साथ में 2-3 लोगों को उड़ा भी ले जाएगा। लेकिन बाउंडर जैसे ही बिल्डिंगों के पास पहुंचता है ये ऐसे गायब होता है जैसे बैल के सर से सींग। एक पार्कर रनर बिल्डिंगों के ऊपर कूदा फांदी कर रहा है जब किसी की शिकायत से खड़े 2 पुलिस वालों के सामने अचानक बदकिस्मती से पड़ जाता है और उनसे बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जब अपनी अच्छी किस्मत से गिरते समय उसके हाथ में सीढ़ी का किनारा आ जाता है। इसमें आप 2 लकी लोगों को देखेंगे, जिसमें एक इंसान है और दूसरा जानवर है, जो दोनों आपस में भिड़ते भिड़ते बचते हैं। इंसान तो अपनी कार का ब्रेक नहीं लगा पाता है, पर जानवर अपने पैरों का एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से करता हुआ देखा जा सकता है। जब कहते हैं कि मौत कुछ इंच या सेंटीमीटर्स की दूरी से होकर गुजर गई, तब ऐसा होता है जैसे इस क्लिप में हुआ। ऑनर सल्यूट करते समय रशियन सोल्जर से गोली चल जाती है और आगे खड़े सोल्जर के सर से बचते हुए टोपी उड़ा ले जाती है, पर सब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब देखिए, जब लोग अपने प्रोफेशन को अपनी लाइफ से भी ज़्यादा कीमती समझ लेते हैं तब ऐसा होता है। अब इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई साहब इतना मगन होकर ट्रेन की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं और पीछे से आने वाली ट्रेन का भी होश नहीं रह गया है। खैर, किस्मत काफ़ी अच्छी थी। बर्फीली पहाड़ी से स्केटबोर्ड पर फिसलता हुआ ये स्कीयर नीचे की तरफ बढ़ रहा था जब उसे एक पेड़ के बगल में 2 पैर दिखाई दिए, जिनका डायरेक्शन आसमान की तरफ था, मतलब ऊपर, और बाकी शरीर बर्फ में धंसा हुआ था। ये आदमी इस जगह पर उल्टा फंस गया था और निकल नहीं पा रहा था। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये स्कीयर उस जगह पर सही समय पर पहुंच गया और उसके पीछे आने वाले बाकी लोगों ने उसके दोनों पैरों को खींचकर किसी तरह निकाल लिया। बेड पे लेटा ये आदमी एक असंभव सी चीज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यह डार्ट गन लेकर छत पे चिपकी मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा है
और यह असंभव चीज़ संभव हो जाती है जब उसका निशाना एकदम ठीक पहली बार में ही लग जाता है। ये लोग देर रात को बास्केटबॉल खेल रहे थे, जिससे होने वाले शोर शराबे की वजह से पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत कर दी और पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ऑफिसर ने भी सोचा कि इन बच्चों को खेलने दिया जाए, पर उसने एक शर्त रखी कि अगर कोई हाफ कोर्ट पर खड़े होकर पहली बार में शॉट बास्केट में डाल देगा तो सबको खेलने दिया जाएगा। इसमें एक ट्रक ड्राइवर अपने ढनकते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो सामने खड़ी एक नई चमचमाती पोर्ट से भिड़ने जा रहा है और उसका कबाड़ा करने जा रहा है। लेकिन ट्रक ड्राइवर उस ट्रक को अपने पैरों से रोकने की कोशिश करता है और एंड टाइम पे रोक भी लेता है। इस आदमी को कोई आइडिया नहीं है कि कुल्हाड़ी को कैसे फेंका जाता है। निशाना लगाना तो दूर की बात है, पर जब किस्मत ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान होती है तब ऐसा होता है। पैराग्लाइडिंग कर रहे रशियन पैराग्लाइडर से एक ईगल चिड़िया आकर भिड़ जाती है और उसके पैराशूट में फंस जाती है, जिस समय वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बावजूद वो किसी तरह सुरक्षित पेड़ों से टकराते हुए नीचे लैंड कर जाता है। अब ये उसकी किस्मत थी या वो इस चीज़ में माहिर था, या हो सकता है दोनों चीज़ों की वजह से वो बच गया हो। सेज कैटाब्रिगालोसा नाम के ये स्कीर स्कीइंग करते समय एक ऐसे हिस्से पे चले जाते हैं जहां उनकी वजह से एवलांच होना शुरू हो जाता है। वो लगभग फिसलती हुई बर्फ के ठीक ऊपर से निकल जाते हैं, जिसमें एक भी सेकंड देरी हो जाने पर बहुत मुश्किल हो जाता। इसमें कुछ लोग जंगल की सैर करने कार से गए हुए हैं और शेरों के झुंड के पास कार रोककर उनका नज़ारा ले रहे हैं, पर शेरों को देखने में इतना मग्न हो गए या उन्होंने शेरों को इतने हल्के में ले लिया कि वो कार के दरवाजे को लॉक करना ही भूल गए। और उसके बाद वही हुआ जिसका आपको डर लग रहा था। हालांकि शेर उस इलाके के काफ़ी सभ्य थे, इसीलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।